नमस्कार दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक करीब 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई फतह हासिल नहीं कर पाया। आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों? आखिर क्यों कैलाश पर कोई नहीं चढ़ पाता? क्या है कैलाश पर बजती घंटियों का रहस्य? कैलाश पर क्यों चमकती है वो दिव्य रोशनी? क्या देखा नासा ने कैलाश पर? क्या सच में आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्योंकि एकमात्र इंसान जो कैलाश पर चढ़ा वो कुछ बोल नहीं पाया। क्या आप इस पर्वत का इतिहास जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर की है, जबकि माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के साथ 2,200 मीटर तक बढ़ा है। इसके बाद भी आज 7,000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं, क्योंकि यह पर्वत असीम शक्तियों से बना है और ये शक्तियां किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। और ज्यादातर लोग या तो रास्ते से वापस आ जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान ऐसा हुआ है जो इस पर्वत पर चढ़ के जिंदा वापस लौटा। कौन है वो? जानेंगे, लेकिन कुछ रहस्य और इतिहास के बाद। इतिहास। कैलाश पर्वत से जुड़े इतिहास को जानने के लिए अगर धर्म ग्रंथों को खंगाला जाए तब भी हमें इसके बनने की सटीक जानकारी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप पुराणों को देखें तो इनकी संख्या 18 है, लेकिन किसी भी पुराण में आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी जानकारी नहीं मिलेगी। जैसे इसे कब बनाया गया, किसने बनाया और कैसे बनाया। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि सतयुग में भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया। जब माता पार्वती उनसे नाराज हुई तब भी शिव जी कैलाश पर्वत पर ही गए थे और बाद में अपने परिवार यानी गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती के साथ शिव जी यहीं बस गए। बौद्ध धर्म की बात करें तो इस धर्म से जुड़े लोगों के लिए भी कैलाश पर्वत बेहद मान्य और जरूरी है। बौद्ध ग्रंथों में कैलाश पर्वत को माउंट मीरू कहा गया है। हालांकि यहाँ भी कैलाश पर्वत के बनने की कोई कहानी नहीं है। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत को देखें तो इनमें बताया गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने इसी पर्वत पर मोक्ष की प्राप्ति की थी, लेकिन इसके निर्माण का कहीं कोई जिक्र नहीं है। बल्कि जैन ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत बहुत पहले से ही मौजूद था और अपार शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन हमारे विज्ञान के पास कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ थ्योरीज हैं। कैलाश पर्वत पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय 1,70,00,000 साल पुराना है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से अलग होकर एशियन कॉन्टिनेंट से टकराया तो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जबकि कैलाश पर्वत को 1,70,00,000 साल पुराना बताया जाता है, यानी ये हिमालय के काफी साल बाद में बना हुआ। मॉडर्न इतिहास की बात करें तो 17वीं सदी में मुगल शासकों ने इस पर्वत पर अपना अधिकार किया और चाइना से छीन लिया। हालांकि मुगलों के बाद सब पहले जैसा हो गया। कैलाश पर्वत चीन के पास कैसे गया? यह बात है उस रोज की जब चीन ने भारत की लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें तिब्बत के साथ कैलाश पर्वत भी शामिल था। हालांकि इसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कैलाश पर्वत को एक बंजर भूमि कहकर इस मुद्दे को यहीं छोड़ दिया। लेकिन इधर चीन लगातार कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने लगा और साल 2001 में भी चीन ने स्पेन और रूस के वैज्ञानिकों के साथ कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। और इसके बाद वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत से जुड़ी जो बातें बताई, उन्हें सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए अब इस पर्वत से जुड़े कुछ अनोखे और हैरान कर देने वाले रहस्यों के बारे में जानते हैं। ओम, घंटी, डमरू और शंख की आवाजें। कैलाश पर्वत पर जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की
उसने बताया कि पर्वत से लगातार कुछ आवाजें आती हैं, जैसे कोई ओम का जाप कर रहा हो या घंटियां बज रही हैं। इतना ही नहीं, जब तिब्बत के धर्म गुरुओं ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी तो उन्हें भी लगातार शंख बजने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज जब उनके बर्दाश्त से बाहर हुई तो वे सभी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वापस लौट आए। इसके अलावा कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने पर्वत से डमरुओं की आवाजें आती हुई भी सुनी है। कहते हैं कि ये डमरू महादेव का है, क्योंकि वो आज भी इसी पर्वत पर रहते हैं। देवताओं का घर। कहानियों के अनुसार कैलाश पर्वत पर सिर्फ भगवान शिव या उनका परिवार ही नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवता भी रहते हैं, जिनमें भगवान विष्णु भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के पास कुबेर की नगरी भी है, जहां से भगवान विष्णु के पैरों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। रहस्यमयी रोशनी। ऐसा एक नहीं, कई बार हुआ है कि कैलाश पर्वत पर 7 तरह की अद्भुत रोशनी चमकी है। ये लाइट्स सबसे अलग और बेहद चमकीली होती हैं और ज़्यादातर रात के समय ही देखने को मिलती हैं। हालांकि इन रोशनियों के चमकने की वजह क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन नासा का कहना है कि ये मैग्नेटिक फ्रांस की वजह से हो सकता है। अलौकिक शक्तियां। कहते हैं कि जहां भगवान होते हैं वहां इंसान नहीं पहुंच सकते। कैलाश पर्वत के मामले में ये बात काफी हद तक सच साबित होती है, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस पर चढ़ने की कोशिश तो कर चुके हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। पर हाँ, कुछ चौंकने वाले रहस्य जरूर सामने आए, जिनमें से एक है अदृश्य शक्तियों का रहस्य। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया कि पर्वत को कई किलोमीटर दूर से देखने पर ही इस पर अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जब उन्होंने इस पर चढ़ने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे बर्फ में उनके पैर जम गए हों, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर असीम अदृश्य शक्तियां हैं, जो किसी को भी इस पर्वत पर चढ़ने की इजाजत नहीं देती। यही कारण है जो कैलाश पर्वत को अजेय कहा जाता है। समय का रहस्य। आपको ये बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कैलाश पर्वत के आसपास समय कुछ अलग ही है। मतलब ये पृथ्वी से काफी आगे है। कई माउंटेन क्लाइंबर्स ने बताया कि जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ाई कर रहे थे तो उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। लॉरेंस डिसूजा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दरअसल लॉरेंस कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकले, लेकिन हर यात्री की तरह आधे रास्ते से ही वापस आ गए। पर उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तब उनके सिर के बाल काले थे, जबकि आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनके बाल सफेद और चेहरे पर झुर्रियां निकल आईं। ये काफी अजीब है, लेकिन सच है। दिशा भटकने का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर रहना, चढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ चढ़ते ही लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे दिशा भटकना। जी हाँ दोस्तों, जब भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोई कोशिश करता है तो कुछ दूर जाने के बाद उसे सही दिशा का अंदाजा नहीं रहता, और बिना दिशा के किसी भी जगह पर जाना मौत को दावत देने जैसा है। यमराज का निवास स्थान। कैलाश पर्वत पर एक जगह है जिसे यमराज के नाम से जाना जाता है। कहानियों की माने तो इस जगह पर यमराज रहते थे और वो आज भी यहीं पर विराजमान है। बता दें कि यमराज चोटी से ही कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है और वापस इसी जगह पर आने के बाद परिक्रमा पूरी होती है। लेकिन यह परिक्रमा उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 3 से 4 दिन आराम से लग जाते हैं। कहते हैं कि जो भी इस पर्वत की 12 परिक्रमा लगाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। पर्वत का आकार। दुनिया भर में कई पर्वत हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जैसी आकृति किसी के पास नहीं है। ये 100 छोटे छोटे पिरामिडों के केंद्र स्थल है। पर्वत का आकार बिल्कुल किसी अलौकिक पिरामिड की तरह है। देखकर ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसे खुद तैयार किया और यहाँ लाकर रख दिया। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि यह दिव्य शक्तियों का घर है और उन्होंने ही इसे बनाया है, जबकि कुछ लोग इसे आत्माओं का घर बताते हैं। लेकिन इसके आकार से जुड़ा सच क्या है कोई नहीं जानता। रहस्यमय सरोवर। कैलाश पर्वत पर 2 सरोवर भी हैं, मानसरोवर और राक्षस झील। जैसे दुनिया में अच्छाई और बुराई है, वैसे ही ये दोनों सरोवर भी हैं। मानसरोवर मीठे पानी से भरपूर लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए जानी जाती है।
कहते हैं मानसरोवर का पानी अपने ऊपर झिड़कने मात्र से इंसान के पाप धुल जाते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है। यही एक कल्प वृक्ष है जिसका फल खाने से भी हर दुख दूर होता है। वहीं दूसरी तरफ है राक्षस झील, जिसका निर्माण राक्षसों के राज रावण द्वारा माना जाता है। पानी इतना खारा कि इंसान के लिए जहर। कहते हैं कि यहाँ बुरी आत्माएं बसती हैं। कंपास, ये धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ कंपास भी काम नहीं करता है। अगर आप यहाँ कंपास लेकर जाते भी हैं तो आपको दिशा भटकने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर 12 घंटे हमारी पृथ्वी के 2 हफ्ते के बराबर है। जियोग्राफिकल एस्पेक्ट। दोस्तों, कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और क्योंकि 1951 में चाइना ने तिब्बत के ज़्यादातर हिस्से पर टेक ओवर कर लिया था, तो कैलाश पर्वत भी चाइना के रीजन क्षेत्र में चला गया। लेकिन कैलाश पर्वत को पूरी धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से तमाम नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं। माना जाता है कि धरती को संचालित करने वाली तमाम शक्तियाँ भी कैलाश पर्वत से ही निकलती हैं। नासा ने चांद पर क्या देखा? आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि दुनिया जहान में क्या घट रहा है हमें कुछ नहीं पता। आप सभी गूगल यूज करते हैं, लेकिन शायद गूगल पर मौजूद इन रहस्यमय तस्वीरों को आपने कभी नहीं देखा। ये कैलाश पर्वत की तस्वीरें हैं जिनमें भगवान स्वयं ध्यान मुद्रा में बैठे नजर आ रहे हैं। दरअसल साल 2015 से 16 में नासा ने गूगल अर्थ और सैटेलाइट्स की मदद से कैलाश पर्वत पर रिसर्च शुरू की। हालांकि कोशिश इससे पहले भी की गई थी, लेकिन फेल होने की वजह से ये दूसरी कोशिश थी। अब जब गूगल अर्थ ने कैलाश पर्वत की फोटोज रिलीज की तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इन फोटोज में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। और खुद गूगल और नासा ने भी इस बात को माना है कि कैलाश पर भगवान शिव हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे साफ साफ देखे जा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को आज भी गूगल पर देख सकते हैं, जो पूरी दुनिया की तरह आपको भी हैरान कर देगी। मिलारेपा की कहानी। दरअसल दोस्तों, 11वीं सदी में एक बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की सोची और उन्होंने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई पूरी भी की। साथ ही वो इस पर्वत पर चढ़कर जिंदा वापस लौटने वाले पहले इंसान बने। लोगों ने उनसे पूछा कि उन्होंने कैलाश पर्वत पर क्या देखा, क्या वहां भगवान शिव थे? मिलारेपा ने सबकी बातें सुनी, लेकिन हैरानी की बात थी कि वो कुछ नहीं बोले। जी हाँ, मिलारेपा उस दिन से दोबारा कभी नहीं बोले और अपनी ही धुन में रम गए। वेल दोस्तों, आपका कैलाश पर्वत के बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है, इस पर्वत पर सच में भगवान शिव हैं? या अगर आप कैलाश पर्वत से जुड़ा कोई रहस्य जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।